गुड मॉर्निंग मेरी यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छी होंगी। तो चलिए आज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ से आप अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को बता दूँ कि मैं तैयार हो रही थी आरती दी के यहाँ घर में जाने के लिए, और फिर वहीं से मुझे कहीं और भी जाना था। तो मैं आप लोगों को सारी बातें बताऊँगी, तो आप लोग उससे पहले हमसे जुड़े रहिएगा, है ना। और जिस तरीके की बातें हैं वो सारी बातें मैं आप लोग को डिस्कस करूँगी और हर चीज़ें बातें आप लोगों को बताऊँगी। और ये जो साड़ी है ना मेरी, मैं आप लोगों को बता दूँ ये मेरी चढ़ाव वाली साड़ी है, जो कि पीले रंग की साड़ी पहन के बावर पड़ती है। तो उस तरीके से मैंने ये वाली साड़ी निकाल के पहन ली थी। और मम्मी बोल रही थी कि कहीं भागवत वगैरह में जाते हैं, कुछ अच्छी जगह पे जाते हैं तो ऐसी साड़ी ही पहनते हैं। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी मैं पहन लूँगी, कोई बात नहीं। तो फिर मैंने ये हमारी इसी से बावर पड़ी थी, तो हमने ये वाली साड़ी पहन ली थी। बता दूँ कि मैं हो गई हूँ तैयार, है ना। और तो मैं जा रही हूँ भागवत में। मम्मी का फ़ोन आया, मम्मी आई थी और तो मम्मी बोल रही थी कि तुम आ जाना तैयार होके। तो मैंने कहा ठीक है। आज वहाँ पे कृष्ण जन्माष्टमी है, या सॉरी कृष्ण जन्माष्टमी बोल रही हूँ। वो क्या ना कि मुझे अगर कान्हा जी का कहीं भी भागवत वगैरह में ऐसा कुछ होता है तो मुझे जन्माष्टमी की याद आ जाती है ना। तो इस वजह से मैं बस तैयार होके निकलने वाली हूँ। फ़ोन आने लगा, मैं बात कर लूँ फिर आप लोगों से बात करती हूँ। फिर उसके बाद तो हम यहाँ देव को लेके मतलब शिव के घर पे भी चले गए थे, आरती के घर पे भी चले गए थे, क्योंकि देखिए अब एक जगह रहने से अच्छा भी नहीं वो हो रहा था। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं फिर ना यहाँ पे भी चली गई थी आरती के यहाँ घर पे भी, और शिव को खिला रही थी। देव बहुत अच्छा लग रहा था। ये शिब्बू तो बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही क्यूट बच्चा है, मुझे तो काफ़ी बहुत अच्छा लगता है ये बच्चा। क्या है ना कि मैंने उतना ज़्यादा बड़े वाले बेटे को नहीं उतना ज़्यादा खिलाई हूँ जितना मैं छोटे वाले को खिलाई हूँ। पर छोटा वाला ऐसे कि अब काफ़ी दिन तक वो हमारे यहाँ भी रुका है, कई बार आया जाया है। और शिव के टाइम पे ऐसा था कि थी उतना ज़्यादा यहाँ नहीं आती थी, अब तो ससुराल में ही रहती। कहते ना ससुराल में ऐसे बहुत से बंधन होते हैं जो हर तरीके के चीज़ों से बंधे हुए होते हैं, है ना, इस तरीके से। और अब तो यहाँ पे ना इसको पायल मैंने पहना दी थी, आरती दी ने इसको कपड़े वगैरह पहना दिए थे, मैंने इसको पायल पहनाई थी बहुत अच्छे। और फिर कितना सुंदर लग रहा है, काफ़ी अच्छे से तैयार हुआ था। और आरती दीदी भी ना अंदर तैयार हो रही थी, इसको मैं यहाँ पे बाहर खिला रही थी। मैं सोचा कि पहले मैं इसको खिलाती रहूँ, फिर बाद में दीदी अंदर साइड तैयार हो रही थी। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं खिला रही थी और मैं भी चली गई थी। और यहाँ ना आजकल देव ना बिल्कुल गोद में नहीं रहता है, इसको ना गोदी में लो तो नीचे के लिए जाता है, बिल्कुल नहीं खेलता है। बस वो कहते हैं ना बच्चे जिस तरीके के बड़े होते जाते हैं उस तरीके से गोद में नहीं रहते हैं। यहाँ पे ना ये बड़ी मुश्किल से मेरी गोद में रुका हुआ था थोड़ी देर के लिए, तो इसको मैं खिला रही थी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से छोटे कन्हैया जी खेल रहे हैं। ये ना मेरी गोदी में, मैंने इनको बोला था कि मेरी गोदी में आ जाओ, तो ये मेरी गोदी में आए हुए थे। और फिर ना उसके बाद इतने आजकल ये खड़े होने लगे हैं, थोड़ा थोड़ा करके खड़े होने लगे हैं। पहले तो जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उस तरीके से नहीं खड़े होने लगते हैं, तो ये खड़े हो रहे थे। फिर ना उतने अच्छे से पैर नहीं अभी जम पाते हैं ना, तो ये खेल कूद के मेरी गोदी में ही आके एकदम से वो हो गए थे। बहुत अच्छा रहा कि मैं संभाल ली थी, क्योंकि एक साइड से ना कैमरा भी चालू था और एक हाथ से वो भी कर रही थी। यहाँ पे देव के लिए मैं ना कुछ फुग्गे खरीद के ले गई थी। तो ये फुग्गे बार बार दिखा रहे थे मेरे को कि मामी देखो मामी देखो, तो मैं देख रही थी और खिला रही थी बच्चों को। और दीदी तैयार हो रही थी, क्योंकि वो तैयार होने चली गई थी। यहाँ पर मैं शिव को खिला रही थी। शिव ना आजकल हर चीज़ जो भी देखता है ना, हर चीज़ों के लिए दौड़ता है, चाहे वो फ़ोन हो चाहे वो कोई भी चीज़ हो, बस उसको लगता है मिल जाए। क्या असल में दांत निकल रहा है ना, तो बच्चों को कहते हैं दांत भी सोराते टाइप में है, खुजलाते हैं, इस वजह से। तो वो इस वजह से ऐसा कर मतलब दौड़ते हैं आजकल हर चीज़ के लिए, है ना। तो मैं आप लोगों को सारी बातें बताऊंगी। तो आप लोगों को हमारा ब्लॉग जिस तरीके से लगे तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे ये कर रही थी काम, मेरा मतलब मैं काम नहीं कर रही थी, बैठी हुई थी इन्हीं बच्चों को खिला रही थी, क्योंकि दीदी तैयार हो रही थी और उतना ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा हुआ था। और जो भी बातें हैं मैं आप लोगों को सारी बातें बताऊंगी। थोड़ी सी मेरी तबीयत से ठीक नहीं है, इस वजह से थोड़ा ऐसा लग रहा है, पर कोई बात नहीं। यहाँ पे ना मैं महावल लेके आई थी, तो मैंने सोचा कि इसको महावल लगा दूँ, तो महावल लगा रही थी।
मावा लगा रही थी पहले। मैंने दीदी से पूछा कि मतलब वह कैसा लगाऊं, तो बोल रही थी कि देव को ऐसे ही लगा देना आजू बाजू से, और इस छोटे वाले इसको ना पूरे पोले भर देना। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि देखिए मुझे अभी अंदाजा नहीं है बच्चों को किस तरीके से क्या करना चाहिए, है ना। तो मैं दीदी से ही पूछ रही थी। जरूर मेरी शादी के इतने साल हो गए पर अभी मुझे कुछ नहीं हुआ है। पर क्योंकि देखिए मेरे से ज़्यादा दीदी बच्चे के बारे में जानते हैं, क्या कैसे नुकसानदायक क्या है ना, क्योंकि अब भाई वो बच्चे हैं उनके। तो इस तरीके से मुझे उतना भी अंदाज़ा नहीं था, तो मैं इस तरीके से यहाँ पे पूछ रही थी, और देव को शिव को लगा रही थी पैर में महावर। तो मैंने हालाँकि दीदी से भी कहा था कि दीदी तुम भी लगाओगी, तो कह रही थी नहीं मुझे नहीं लगाना है, बच्चों बस को लगा दो। तो मैंने कहा ठीक है, तो इन्हीं दोनों को बस लगा दी थी। और फिर उसके बाद है तो मैं हाथ भी धो ली थी। और यहाँ ना ये देव ना ही कर रहे थे, कहते मुझे नहीं लगाना है। तो मैंने कहा नहीं लगा लो। तो अब ये छोटा वाला रो भी रहा था, तो बॉटल में दूध लेके आ गए थे, वहाँ से बना के दीदी ने दे दी थी, तो मैंने इसको फिर पिला दिया था, है ना। तो इस तरीके से। और फिर ना आजकल बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना बच्चे बहुत वो करते हैं, परेशान टाइप में। तो चलिए हम यहाँ पहुँच गए थे, और यहाँ पे ना शिव को ना कान्हा जी बनाया गया था। सभी लोग लेके डांस कर रहे थे, वो कर रहे थे। यहाँ पे मैं बता दूँ सब लोग तैयार, मतलब वो हो रहा था, मतलब कैसे कान्हा जी का जन्म नहीं होता है यहाँ पे, तो भागवत में तो वो ये सब भी कर रहे थे। और यहाँ पे ना सभी बच्चे लोग खेल रहे थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये देखिए यहाँ पे ना शिव जब कान्हा जी बन के आ गए थे, तो यहाँ पे गोदी में लेके खिला रहे थे। और इसको हाँ, कहते हैं ना कि बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। कान्हा जी, अब कान्हा जी का रूप ही एक ऐसा होता है कि उस तरीके से सभी लोग देखिए कितना सुंदर लग रहा है। पहले ना हम लोग ने ये सब नहीं पहनाया था, इस वजह से नहीं पहनाया था क्योंकि उसको ज़्यादा हैवी हैवी लगता है ना, वजन टाइप में, इस वजह से ये सब नहीं पहनाया था। फिर उसके बाद ये सब पहना दिया था। यहाँ पे सभी लोग लेके ना डांस कर रहे थे, क्योंकि छोटे कन्हैया जी हुए थे ना। कृष्ण जो कहते हैं ना कि वो होता है, क्या बोलते हैं, अ, कान्हा जी बनाते हैं, वो करते हैं। और बड़े वाले को ना हम लोग ने मतलब तैयार, देखिए कैसे सब लोग ले लेके डांस कर रहे हैं उसको। एक भी नहीं रो रहा था, एक भी नहीं रो रहा था, मैं बताऊं सही बात। और इतना हंस रहा था, सभी की गोदी में चले जा रहे थे कि मैं क्या बताऊं, एक भी नहीं रो रहे थे। सभी लोग डांस कर रहे थे, गाना वगैरह सभी चीज़, हर चीज़ का बहुत अच्छा लग रहा था शिव को ले लेके। मैंने भी थोड़ा सा की थी, पर अभी उतने अच्छे से नहीं मतलब वो कर पाया था। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से, है ना। और फिर ना कैमरा हमने मम्मी को पकड़ा दिया था, तो ये देखिए उतने अच्छे से भी क्या बहुत ज़्यादा हाथ हिल रहा था ना, थक्का मुक्की थी हो रही थी, और वो अजीब जैसे हो रहा था, इस वजह से ये देखिए सभी लोग डांस कर रहे थे। और फिर ना यहाँ पे मैं कुछ काम कर रही थी, आरती दीदी वहाँ पे खड़ी हुई थी, तो वो बोल रही थी कि मुझे फ़ोन दे दो इस साइड, तो मैं उनको फ़ोन देने लगी थी, क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी, उतने अच्छे से बन भी नहीं पा रहा था। और मैं उन दीदी की ही वीडियो पहले बना रही थी, फिर उसके बाद बोली कि लाओ मुझे फ़ोन दे दो, तुम अपनी भी थोड़ी बहुत बना लो, नहीं तो ऐसे में तुम मेरी ही बनाती रह जाओगी, तुम अपनी नहीं बना पाओगी। तो मैंने कहा ठीक है दीदी, तो मैंने दे दी थी। फिर वो अपना बनाने लगी थी, और मैं यहाँ पे फिर अपनी बनाने लगी थी थोड़ी मोड़ी। मैंने सोचा कि मैं भी बना लूँ, नहीं तो फिर ऐसे रह जाएगा। तो यहाँ पे सभी लोग ना देव को ले लेके वो कर रहे थे, खिला रहे थे। पर कहते हैं ना कि यही सब एक छोटी छोटी खुशियाँ मिलके ही एक बहुत अच्छा वो बन पाता है ना। तो इस तरीके से। और यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से खेल रहे थे, बिल्कुल भी नहीं रो रहे थे, बहुत ही ज़्यादा सभी लोग उसका नचावत कर के सभी उसके पैर पड़ रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। और ना कहते कान्हा जी बिल्कुल नहीं, इतना अच्छा लग रहा था कि मैं क्या बता दूँ। सभी लोग उसको गोदी में ले लेके डांस कर रहे थे। तो इसी तरीके से हम लोग ने वो किया हुआ था। तो ये देखिए यहाँ पे किस तरीके से, देखो कितने अच्छे से हंस रहा है, बिल्कुल नहीं रो रहा था। नहीं तो कहते ना कि किसी और को मतलब किसी और की गोदी में जाते हैं तो रोते हैं, तो बिल्कुल नहीं रो रहा था, बहुत अच्छे से खेल रहा था। सभी लोग इनको खिला रहे थे, और वो कर रहे थे डांस वगैरह भी। और फिर ना पहले तो 52 देवता बने हुए थे, फिर उसके बाद कान्हा जी का हुआ था। थोड़ा सा उल्टा हो गया था मेरे से बनाते हुए वीडियो। नाचेगी जब पूरा सब कुछ हो गया, जब नानी नाच रही है। जो जैसा बना सके लेकर के आइएगा, ठीक है, ध्यान रहेगा। अब नानी नाच रही है। हाँ सब तैयार के लिए आइए, ठीक है। आइए और प्रसाद लेके जाइए। हो गई नच्चू नच्चू, हो गई नच्चू नच्चू। हाँ
तो देखिए इन्हीं सब छोटी छोटी खुशियों को हम लोग ने इकट्ठा किया और काफ़ी अच्छा लगा हमें सभी लोगों को। मम्मी यहाँ पे भागवत सुनती थी, 7 दिना की यजमान बनी हुई थी। तो आप लोग देख सकते हो उनके गले में भी नारियल पड़ा हुआ था और यजमान बनी हुई थी। यहाँ प्रसाद दे रहे थे पंडित जी, जो लड्डू वगैरह नहीं होते हैं जो बनते हैं, वो बना के हम ही लोग लेके गए थे। मम्मी मतलब मम्मी ने बनाई थी, हम ही लोगों ने सब बना के करे थे। तो ये देखिए यहाँ पे फिर वो प्रसाद दे रहे थे पंडित जी, मम्मी प्रसाद देने चली गई थी। सभी लोग यहाँ पे धीरे धीरे करके प्रसाद वगैरह लेते हुए जा रहे थे। मैं भी चली गई थी, मैं भी जाके प्रसाद ले आई थी। और फिर यहाँ पे ना काफ़ी अच्छा लग रहा था। और आरती दीदी को भी हमने इसमें बनाया हुआ था ब्लॉग में, पर अभी उतने अच्छे से क्लियर, क्योंकि देखिए ये देखिए दीदी गई प्रसाद लेने के लिए, साथ में देव भी गया हुआ था, अकेले नहीं गया हुआ था, है ना। और फिर पीछे साइड से मैं भी चली गई थी। मैंने फ़ोन में ना मम्मी को पकड़ा दी थी, मैंने कहा मम्मी बना देना एक वीडियो। तो मम्मी बना रही थी वीडियो और फिर प्रसाद लेके आ गए। तो कहते हैं ना दोस्तों की छोटी छोटी खुशियाँ कभी कभी यादगार बन जाती हैं, है ना। और ये यादें चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में बहुत अच्छी हैं, कभी नहीं भूल पाते हैं। इस तरीके से यादगार चीज़ें होती हैं जो काफ़ी अच्छी लगती हैं। और कभी कभी ये चीज़ों को कभी कभी याद भी करते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है, कभी कभी नहीं भी, है ना। क्योंकि देखिए जब दुख का टाइम होता है तो कभी कभी ये चीज़ें याद करके अपन को खुशी मिलने लगती है। तो इस तरीके का हमारा ये ब्लॉग था। आरती दीदी भी साथ में, अब देखिए आरती दीदी कितनी अच्छी लग रही हैं, अच्छी लग रही थी काफ़ी। और फिर उसके बाद है तो सभी लोग यहाँ पे डांस कर रहे थे। पहले क्या है जो म्यूजिक बंद कर दिया था, फिर है तो हम लोग ने चालू करवा दिए थे। हम बोले म्यूजिक चालू करो, डांस करना है। तो यहाँ पे इन लोग डांस कर रहे थे और ये देखिए कितने अच्छे से ना। और फिर यहाँ पे ना मैं जो कहते हैं कोई डांस करता है तो न्यौछावर करना होता है, तो मैं इसलिए पैसे उतार करके न्यौछावर करके हमने देव को ही पकड़ा दिया था। हमने कहा ये लो मौसी। और सभी लोग मतलब डांस कर रहे थे, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। उसका देव का हालांकि पैसा गिर गया था, तो मैंने कहा बेटा संभाल के रखना नहीं तो गिर जाएगा। तो बस इसी तरीके से मस्तियाँ चल रही थी सभी लोगों की और हम ही सभी लोग थे। तो चलिए अब हम चलते हैं घर, और मम्मी अभी 1-2 घंटे बाद आएंगी यहाँ से। और मम्मी फिर वहीं रुक गई थी और मैं आ गई थी घर के लिए, निकल आई थी। हाँ थोड़ा सा अंधेरा हो गया था, 8 साढ़े 8 बजे लगभग मैं घर पहुँची थी। और फिर यहाँ पर ना ट्रैफिक वगैरह भी थी, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो इस तरीके से हम फिर धीरे धीरे करके घर अपना चले गए थे, है ना। तो कहते हैं छोटी छोटी खुशियों को भी इकट्ठा करने में बहुत वक्त लगता है, बहुत अच्छा लगने लगता है। देव शिव बहुत सुंदर लग रहे थे, कान्हा जी के रूप में काफ़ी अच्छे लग रहे थे। बस यहाँ आ गए हैं और तो जा रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा चेंज कर लूँ ये सब, और फिर उसके बाद तो मैं वो करती हूँ, जाती हूँ तो कुछ खाना बनाऊंगी या चाय बनाऊंगी। देखिए अभी चाय मतलब 7:30 बज चुके हैं और आते से ही बोलते चाय बना दे, और तो मैं चाय बना के नहीं पिया हूँ। तो मैंने कहा क्यों नहीं पिए, तो कहते नहीं तू बना के दे चाय। तो इस तरीके से इन लोग ऐसा करते हैं। तो अब जा रही हूँ, अब 7:30 बज गया है, 8 बजने को आ रहे हैं। अब मैं खाने की तैयारी करूँ कि चाय बना के दूँ, है ना। चलिए चेंज कर लेती हूँ, फिर उसके बाद हाथ मुँह धुल के फिर चाय बनाने जा रही हूँ, बना के लाती हूँ चाय, है ना, है।